हाय फ्रेंड्स, आज की ये जो वीडियो मैं आपकी खिदमत में दिखा रहा हूँ, ये वीडियो कैपेसिटर टेस्टिंग करने के लिए एक सर्किट है फ्लिप फ्लॉप। तो उसके मुतल्लिक है। तो आइए देखते हैं कि ये पहले मैं आपको इसके सर्किट से इंट्रोडक्शन करा देता हूँ, क्योंकि इसका जो सर्किट है इसमें 4 रेजिस्टेंस लगाई गई हैं। रेजिस्टेंस नंबर 1 और रेजिस्टेंस नंबर 2 जो कि है ये 330 ओम की है। और इसमें जो एलईडी है वो ब्लू कलर की यूज़ की गई है, क्योंकि उसके वोल्टेज नॉर्मल जो होते हैं 3.1 होते हैं। क्योंकि मैंने इसमें रिचार्जेबल बैटरी 3.7 वोल्ट की लगाई है, तो इसलिए इसमें ब्लू एलईडी जो है वो ज़्यादा सूटेबल है। और ये जो आप कैपेसिटर देख रहे हैं ये C1, ये 10 UF का है और वोल्टेज का कोई इशू नहीं है। 16 वोल्ट का हो या 10 वोल्ट का हो या 20 वोल्ट का हो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके बाद इसकी जो दोनों रेजिस्टेंस हैं, R1 और R2, ये 330 ओम की हैं। और इसमें जो ट्रांजिस्टर लगाया गया है ये BC547 है, BC547। तो इसके ये जो दो टेस्ट पॉइंट मैं आपको ये भी दिखा रहा हूँ, ये दोनों टेस्ट पॉइंट जो हैं एक्चुअली ये फ्लिप फ्लॉप सर्किट जो है इसका एक कैपेसिटर अगर ओपन कर दिया जाए तो ये दूसरे कैपेसिटर को मॉनिटर करते हुए उसकी वैल्यू कैलकुलेट करता है। अगर कैपेसिटर ठीक है तो एलईडी फ्लैश करती हैं, और अगर कैपेसिटर ख़राब है, शॉर्ट है, तो एलईडी रुक जाती है और डिम हो जाती है। और अगर कैपेसिटर ओपन सर्किट है तो भी एलईडी वर्क नहीं करती, स्टॉप हो जाती है। तो इसमें जैसे ये देख रहे हैं, ये बैटरी जो है ये लैपटॉप की बैटरी मैंने यूज़ की है 3.7 वोल्ट। लैपटॉप की जो पुरानी बैटरी होती है, वैसे तो मार्केट में ये नई भी अवेलेबल है और इसका फ़ायदा ये है ये रिचार्जेबल है, क्योंकि सेल जो है वैसी आम जो बैटरी है वो कॉस्टली पड़ती है। तो इसमें जैसा आपको मैं दिखा रहा हूँ, R1 330 ओम की है और R2 भी 330 ओम की है, जबकि R4 और R3 जो है ये 12 किलो ओम की हैं। और इसमें जो कैपेसिटर हैं वो आप पेपर कैपेसिटर भी चेक कर सकते हैं, सिरामिक कैपेसिटर भी चेक कर सकते हैं। ऑल टाइप ऑफ कैपेसिटर चेक हो सकते हैं। और जो पेपर कैपेसिटर है या सिरामिक कैपेसिटर है, अगर वो शॉर्ट है तो लाइट डिम हो जाएगी, और अगर वो सही है तो लाइट स्टैंड बाई ऐसे ही रहेगी, फ्लैश नहीं करेगी। लेकिन अगर इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है, भले वो जितनी भी MFD का है या UF का है, तो वो जो है उसमें लाइट फ्लैश करेगी अगर सही है तो। अगर शॉर्ट है तो लाइट जो है वो डिम हो जाएगी, और अगर ओपन सर्किट है तो लाइट फ्लैश नहीं करेगी। तो ये कंप्लीट सर्किट बन गया है। तो आइए अभी इसको टेस्ट करके भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसको टेस्ट करने का क्या तरीका है। ये देखें, जैसा आप देख रहे हैं ये बैटरी मैंने इसमें यूज़ की है 3.7 वोल्ट, रिचार्जेबल बैटरी है, मार्केट में भी अवेलेबल है। और अभी ये इसका ये मैं बैटरी को कनेक्ट करके तो इसमें मैंने ये कैपेसिटर लगाया है, ये 400 वोल्ट का और 3.3 UF का है। अभी देखें, ये इसको लगाने के बाद इसके जो पॉइंट हैं जो मैंने डायग्राम में शो की हैं, वही पॉइंट की जो दो तारें हैं मैंने यहाँ ब्रेड बोर्ड पे निकाली हुई हैं। ये देखें, ये कैपेसिटर बिल्कुल ठीक है क्योंकि लाइट फ्लैश कर रही है। अभी दूसरा कैपेसिटर अभी लगाते हैं। ये कैपेसिटर जो है ये 16 वोल्ट का है, और ये देखें ये इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है और लाइट फ्लैश कर रही है। इट्स मीन कि ये कैपेसिटर भी ठीक है। ये कैपेसिटर अगर ख़राब हो तो लाइट फ्लैश नहीं करेगी, लाइट रुक जाएगी। अच्छा, उसके बाद अभी एक पेपर कैपेसिटर है मेरे पास। ये देखें, ये PF भी इसको कहते हैं, पेपर कैपेसिटर भी है। अब ये जो कैपेसिटर है इसमें ये प्रॉब्लम, ये देखिए ये शॉर्ट होया हुआ है। ये लगाते हैं लाइट डिम हो जाती है, यूँ ही लगाते हैं लाइट डिम हो जाती है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने का शुक्रिया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।